बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमें स्टेटमेंट के क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में। आ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयर्स लेबर्ड 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, यानी 1 से लेकर 150 तक रिप्रेजेंटेड यानी हाजिर है उसमें शॉपिंग मॉल में जो एम्प्लॉयर्स हैं। लेबल यानी वर्कर जो नौकरी करते हैं ना वहाँ मौजूद हैं यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, आगे द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी नीचे दिए हुए एम्प्लॉयज़ वो मुख्तलिफ कैटेगरी हैं उनकी। यानी सेट ए में जो एम्प्लॉयर्स हैं वो 40 एम्प्लॉयर्स विद द सैलरी रेंज, जो 40 करने वाले ना जो 40 लोग हैं ना जो नौकरी कर रहे हैं उनकी जो माहाना सैलरी है वो कितनी है 30,000 से 45,000 की। ठीक है, लेबल जो है उनकी यानी मज़दूरों की फ्रॉम 50 to 89। ठीक है, आगे उन्होंने बताइए कि सेट बी में 50 हमारे पास एम्प्लॉय है विद द सैलरी रेंज, यानी इनकी सैलरी की जो रेंज है वो 50,000 से 80,000 है। ठीक है, तो उन्होंने इसकी बताई 101 से लेकर 150, यानी 100 से मुसलसल चलते जा रहे हैं वो 150 तक। ठीक है, तो इसी के साथ उन्होंने तीसरी जो हमें सी की वैल्यू दी है, सी उन्होंने कहा सेट सी 60 एम्प्लॉयर्स विद आ सैलरी रेंज ऑफ 100,000 और 150,000 लेबर्स फ्रॉम 1 to 49 एंड 19 to 100, यानी इसमें दो वैल्यू दी हैं उन्होंने। ठीक है, यानी जो उन्होंने 1 से लेकर 49 तक एम्प्लॉयर्स हैं और हमारे पास 19 से लेकर 100 तक एम्प्लॉयर्स हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है जो ए की वैल्यू है, यानी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट स्क्वायर ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो हम पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट यूनियन सी। अब हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू क्या है। जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि हमारे पास जो वैल्यू है यानी जो 11 है, तो इन्होंने उनको बताया कि जो हमारे पास 1 से लेकर 150 रिप्रेजेंटेड जो हाजिर है वो यूनिवर्सल सेट में, यानी 1 से लेकर 150 तक मुसलसल चलते जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए की वैल्यू यू की वैल्यू होगी, यानी यूनिवर्सल सेट था ना, तो यूनिवर्सल सेट में यू की हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 1 2 3 4 यानी चलती जा रही है कहाँ तक 150 तक। इसी के साथ उन्होंने हमें जो ए की वैल्यू दी हुई है क्या है 50 to 89, यानी 50 से लेकर चलते जा रहे हैं 89 तक जो एम्प्लॉयर्स हैं। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू बनेगी वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू जो बनेगी वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 से चलते जा रहे हैं, यानी 50 51 52 ये चलते जा रहे हैं हमारे पास कहाँ तक 89 तक। ठीक है, आगे हमारे पास बी की वैल्यू है। बी की वैल्यू देखते हैं उन्होंने क्या दिया है। बी की वैल्यू हमारे पास उन्होंने कहा कि जो 101 से लेकर 150 तक, ठीक है, इतने लेबर हैं जो काम कर रहे हैं इनकी, यानी ये लगातार चलते रहे हैं एक सीक्वेंस के साथ चलते आ रहे हैं 101 से लेकर 150 तक। तो हम बी की वैल्यू लिख लेंगे। हमारे पास क्या है 101 से लेकर एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, यानी 101 102 103 इसी के साथ चलते जा रहे हैं कहाँ तक वैल्यू 150 तक।
ठीक है। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सी की भी वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, सी की वैल्यू उन्होंने दी है, सी की वैल्यू उन्होंने दी है, ये देखिए सी है 30 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज ऑफ 1 लाख, यानी आप कह लें 100,000 या 100,000 50 1,50,000 लेबल 1 to 49, यहाँ उन्होंने दो वैल्यू दी हैं, यानी 1 to 49 एंड 90 to 100, यानी 1 से लेकर 49 तक। और उसके बाद अंदर उन्होंने वैल्यू नहीं दी, यानी 49 के आगे 50, 51, 52 वो नहीं दिए। और उन्होंने आगे डायरेक्ट शुरू किया 90 से, यानी 90, 91, 92, 93 इस तरह। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी सी की, हम यहाँ लिख लेते हैं सी की वैल्यू। हमारे पास पहली वैल्यू है 1 से लेकर 49 तक, तो हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, यानी चलता जा रहे हैं 49 तक। आगे उन्होंने कहा कि 90 से लेकर 100 तक चल रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये भी हमारे पास वैल्यू इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कितना 90, ठीक है, 91, 92, यानी ये वैल्यू चल रही है कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इनको सबसे पहले हम ए का कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है, और उनके बाद इनका यूनियन निकालेंगे, फिर इसके सी के साथ इनका इंटरसेक्शन निकाल देंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, पहले ए का यूनियन यानी ए का कम्प्लीमेंट निकालते हैं। हम लिखते हैं ए कम्प्लीमेंट। इस कम्प्लीमेंट जब भी निकालते हैं यू से माइनस करते हैं ए की वैल्यू को, यानी जो भी यहाँ वैल्यू हो उसको माइनस करते हैं। तो हमारे पास यूनियन की वैल्यू क्या है, ये यूनियन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 चलती जा रही है 150, ठीक है। हमारे पास माइनस है, ए की वैल्यू क्या है 50, 51, 52 और चलती जा रही है 89 तक, ठीक है। ये दो वैल्यू हैं। तो हमारे पास जो ए का इंटरसेक्शन निकलेगा, जहाँ माइनस आ जाता है जब इनका कम्प्लिकेटिव निकाला जाता है, तो इनमें कॉमन वैल्यू को छोड़ के बाकी जो वैल्यू बचती हैं उनको लिखा जाता है, ठीक है। जैसा कि अगर ये वैल्यू इनमें कॉमन हो, उनके अलावा जो इनमें वैल्यू होती हैं सिर्फ वो लिखा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास ये देखिए 50 से शुरू हो रही हैं, 51, 52, 53। इसका मतलब हमारे पास ये पहली वाली वैल्यू इसी तरह आएंगी, यानी 1, 2, 3 इसी तरह ही आएगी। कहाँ तक आएगी, 50 से पहले, 50 से पहले तक इसमें नहीं है, इसके लिए वो कॉमन नहीं है, यानी 49 तक यहाँ तक कॉमन नहीं है। तो आगे हमारे पास 49 तक कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास वैल्यू है 150, और ये वैल्यू हमारे पास ख़त्म हो रही है 89 तक। इसका मतलब जो ये वैल्यू है 150 यहाँ तक, इसमें 89 तक इसमें भी हैं, यानी ये दोनों कॉमन होंगे। तो 89 के आगे हमारे पास क्या आता है 90, और फिर आगे 91, 91 इसके आगे तो नहीं ना है, या 90 नहीं है, यानी वो कॉमन नहीं है। तो हम इसी तरह लिख लेंगे 92, 93। तो ये हमारे पास वैल्यू चलेंगी 150 तक, ठीक है। ये हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट है। तो बी का कम्प्लीमेंट में सेम इसी तरह निकाल लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ बी का कम्प्लीमेंट यानी यू माइनस बी, ठीक है। इस पर भी कम्प्लीमेंट है यार, जिसके ऊपर भी कम्प्लीमेंट होता है उसको इसके यानी उसमें यू में से माइनस कर दिया जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यू की जो वैल्यू है, बल्कि नीचे ही लिख लेते हैं, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये यू की वैल्यू है
1 2 3 4 कहाँ तक है 150 तक, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 101 102 और चलती जा रही है 150 तक। ठीक है, अब जो कॉमन है वो नहीं लिखनी, जो कॉमन के अलावा है हमने वो वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो कॉमन के अलावा हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएंगी, यानी अब इसमें देखिए कि हमारे पास ये वैल्यू यानी 101 और 102 103 यानी इस वैल्यू में ये वैल्यू इनमें है, यानी यहाँ 100 से आगे हमारे पास 101 आता है, फिर 2 यानी 150 तक चलती जा रही हैं। ठीक है, अब 100 से पहले वाली जो हमारे पास वैल्यू होंगी वो इसकी जो अनकॉमन होंगी वैल्यू। ठीक है, यानी बी का हमारे पास क्या निकलेगा 2 3 यानी इनसे चलती जा रही है 101 से पहले पहले तक वैल्यू, यानी हमारे पास बनेगी 100 तक वैल्यू बनेगी। ठीक है, जो अनकॉमन वैल्यू है वो बनेगी। ठीक है, ये बी कम्प्लीमेंट है। अब जो उन्होंने बाकी कहा है कि ए और बी जो कम्प्लीमेंट दोनों का हमने निकालना है यूनियन। ठीक है, हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख लेंगे। हम पहले ये अपनी ये लिख लेते हैं ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम हमारे पास ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये निकली है, हम लिख लेते हैं 1 2 3 चलती जा रही हैं 49 तक। ठीक है, आगे हमारे पास 90 से स्टार्ट हुई थी 91 92 तक, तो ये आगे चलती जा रही है 150 तक। ठीक है, और हमारे पास जो यूनियन का साइन है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 1 2 3 और 100 तक चलती जा रही है। ठीक है, अब यूनियन का मैंने आपको बताया था कि इकट्ठा करना है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब हम वैल्यू को इनको इकट्ठा करेंगे तो जो हमारे पास आंसर निकलेगा इनका यूनियन होगा, यानी ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन होगा। अब इकट्ठा किस तरह करेंगे, ये देखें 100 या ये 1 से लेकर 100 तक वैल्यू है, ये भी 1 से लेकर पहले 49 तक है, फिर उसके बाद यानी इकट्ठे ही करना है दोनों में। हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये वैल्यू चलती जा रही है 100 तक। ठीक है, अब सेम लिखने यानी तरतीब के साथ, यहाँ हमारे पास 49 तक है, 49 के आगे 90 से शुरू हो रही है, और ये वैल्यू हमारे पास जो है इसमें 3 है, 49 के आगे भी वैल्यू है, यानी तरतीब के साथ लिखेंगे तो हमारे पास 1 से लेकर 150 तक वैल्यू आ जाती हैं। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट में निकल गया। अब उसके बाद जो उन्होंने एग्जैक्ट हमें वैल्यू दी है हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, वो फाइंड करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी। लिख लेते हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 से 49 तक, 1 2 3 से 49। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू है 49 के बाद 90 से 92 90 91 एंड 92 आगे वैल्यू चलती जा रही है हमारे पास कहाँ तक 150 तक। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 150। आगे हमारे पास यूनियन है तो यूनियन लिख लेते हैं, तो यूनियन हमारे पास बी का जो यूनियन निकला था वो ये है, यानी यूनियन क्या है इसका 1 2 3 से चल रही हैं 100 तक। ठीक है,
अब ये हमारे पास जो वैल्यू है ब्रैकेट में, हम इन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे हमारे पास है यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो सी की वैल्यू हमारे पास उन्होंने दी हुई है, ये देखें 1 से लेकर 4 तक, फिर 49 और चलती जा रही हैं यानी 100 तक। 1 से लेकर 4 तक, फिर उसके बाद चलती जा रही हैं, फिर 49 से शुरू हो रही हैं, 49 के बाद हमारे पास 90, 91, 92 से 100 तक। अब हमने सबसे पहले जो ब्रैकेट वाली वैल्यू होती हैं उन्हें लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने इसके ना 2 मेथड होते हैं, जैसे कि मैंने देखे ए यूनियन बी। मैंने ए और बी यूनियन पहले मैंने ये वैल्यू निकाली हुई है, क्या निकला है 1 2 3 4 से 150 तक चल रही हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ ये इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम सबसे पहले इन जो ब्रैकेट वाली वैल्यू होगी इनका यूनियन निकालेंगे और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आएगा और ये वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों वैल्यू का इंटरसेक्शन निकाल के नीचे आंसर लिख देंगे। क्यों ना कि मैंने पहले ही इसकी वैल्यू निकाली हुई है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट की, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। क्या है हमारे पास 1 2 3 4 से चलती जा रही है 150 तक, ठीक है। आगे हमारे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के आगे हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 4 से चलती जा रही हैं 49, फिर 90 से चलना स्टार्ट हुई हैं 100 तक, ठीक है। अब ये 2 वैल्यू हैं, इनका हमने इंटरसेक्शन निकालना है, यानी जो इनमें कॉमन वैल्यू हैं वो निकालनी है। अब इनमें अगर हम कॉमन देखें तो हमारे पास वैल्यू ये देखें 1 भी कॉमन है, 2 भी, 3 भी कॉमन है, 4 भी, ठीक है। यानी आगे 4 से लेकर हमारे पास 49 तक कॉमन ही है, ठीक है। 49 से आगे स्टार्ट हो तो 49 से आगे हमारे पास ये देखें ये जो 100 तक वैल्यू जा रही है, यानी 49 90 से आगे हमारे पास जा रही है 100 तक, 90 से 100 तक। तो हम यहाँ लिख लेंगे 90 से आगे हमारे पास जा रही है 100, तो 91 92 93 इस तरह हम लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ डॉट लगाकर 100, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था, यानी ए पार्ट की तरह ही था। तो बी को सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले जो हमारे पास जिसके ऊपर बार है, यानी जिसके ऊपर कॉम्प्लिकेटिव है, वो वैल्यू लिखेंगे। कॉम्प्लिकेटिव इसके बी के ऊपर भी मैंने लिखा नहीं, अब लिख लेते हैं। तो इन जिनके ऊपर कॉम्प्लिकेटिव है सबसे पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, यानी पहले हमारे पास बी पे कॉम्प्लिकेटिव है तो हम बी कॉम्प्लिकेटिव लिख लेंगे। बी कॉम्प्लिकेटिव, बी को यू से माइनस करेंगे, यू माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या है, ये ऊपर मैंने दी हुई है। यू की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 चलती जा रही हैं 150 तक, ठीक है। आगे हमारे पास जो माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है 101 102 103 और चलती जा रही हैं 150 तक, ठीक है। अगर इनमें से जो कॉमन वैल्यू हैं उनके अलावा जो हमारे पास वैल्यू है उन्हें लिखेंगे, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास जो इनके अलावा वैल्यू है 1 है कॉमन के अलावा, 2 3 है, यानी ये चलती जा रही हैं कॉमन जो वैल्यू है उनके अलावा। जो ये देखिए ये 101 से शुरू हुई है, इसका मतलब हमारे पास जो 100 तक वैल्यू है वो अनकॉमन है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपना सी कर लेते हैं, यानी सी का कॉम्प्लिकेटिव निकाल लेते हैं। तो सी का कॉम्प्लिकेटिव निकालेंगे, सी कॉम्प्लिकेटिव यू माइनस सी, ठीक है। तो
हमारे पास u की वैल्यू क्या है, ये हमने ऊपर लिखी हुई है, तो मैं लिख लेता हूँ u की वैल्यू क्या है। ये देखें 1 2 3 4 150 तक चलती जा रही है, 1 2 3 4 और चलती जा रही है 150 तक, ठीक है। माइनस आगे हमारे पास c की वैल्यू देखें, c की वैल्यू 1 से 4 तक, 1 2 3 और 4 तक, 4 से चलती है हमारे पास चली गई है 49, और यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुई है 90 से और लास्ट इसका हुआ है 100 पे। अब इनमें से जो कॉमन के अलावा हमारे पास जो वैल्यू है उन्हें लिखेंगे। कॉमन के अलावा जो वैल्यू है उनके अलावा जो हमारे पास बनती हैं वैल्यू, वो बनती हैं, ये देखें ये भी हमारे पास कॉमन है 49, यानी 49 तक भी यहाँ वैल्यू है, ठीक है। 49 के अलावा जो हमारे पास वैल्यू है 50, यहाँ से 50 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 50 लिख सकते हैं, ठीक है। 51 लिख सकते हैं, 52, यानी 50 यहाँ 19 है, 90 तक हमारे पास वैल्यू जो है वो अनकॉमन ही है, ठीक है। तो हम 90 तक लिख लेंगे, यानी जो हमारे पास 90 तक का वैल्यू है यानी कि 89 तक वैल्यू वो अनकॉमन ही होंगे, तो हम यहाँ 89 लिख लेंगे, यानी डॉट लगा के कि वैल्यू चलती जा रही है 89 तक, 50 से 89 तक वैल्यू चल रही हैं। उसके बाद जो हमारे पास अनकॉमन वैल्यू आ जाती हैं 100 यहाँ तक ख़त्म हो जाती हैं, और 101 से हमारे पास वैल्यू आगे चलती हैं 101 से 102 103 चलती जा रही हैं 150 में, ठीक है। तो हमारे पास ये बी की वैल्यू है, सी का वैल्यू आ गई, यानी बी का कम्प्लिकेटिव निकाल लिया, सी का कम्प्लिकेटिव निकाल लिया, सी जो इन दोनों का कम्प्लिकेटिव है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी कम्प्लिकेटिव इंटरसेक्शन सी कम्प्लिकेटिव, ठीक है। अब बी कम्प्लिकेटिव हमारे पास क्या निकला है, वो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 चलती जा रही है हमारे पास 100 तक, ठीक है, 100 तक चल रही हैं। दूसरा हमारे पास सी कम्प्लिकेटिव क्या है, पहले दरमियान में साइन इंटरसेक्शन किया है, सी कम्प्लिकेटिव क्या है, यानी सबसे पहले 50 है, 51 चलती जा रही है हमारे पास 89 तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 89 से आगे 100 तक, 101 102 चलती जा रही है हमारे पास कहाँ तक, 150 तक, ठीक है, 150 तक चल रही हैं। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, यानी जो दो सेम वैल्यू इनमें से कॉमन वैल्यू वो लिखें, तो इनमें जो कॉमन वैल्यू ये देखें हमारे पास आती हैं 50 से ऊपर ही आएंगी, यानी कॉमन वैल्यू शुरू में तो इसके इक्वल नहीं है, 50 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 50 से शुरू होंगी, 51 52 यानी इसी तरह चलती जाएंगी 51 52 53, तो ये वैल्यू हमारे पास जाएंगी 89 तक इतनी हमारे पास ये सेम वैल्यू है जो दोनों में है, ठीक है। तो अब हम इस पूरे क्वेश्चन पूरा सोल्व करते हैं, यानी सबसे पहले हमारे पास जो आएगा क्वेश्चन पूरा क्या था, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लिकेटिव, यानी ये बी कम्प्लिकेटिव इंटरसेक्शन सी कम्प्लिकेटिव। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, वैल्यू किस तरह पुट करेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, मैंने आपको नीचे दिखाया था, ये देखें ए के हमारे पास वैल्यू है 50 51 52 से 89 तक है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 50 51 52 से 89 तक, ठीक है। आगे इंटरसेक्शन है हमारे पास,
आगे बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, ठीक है, दो वैल्यू है हमारे पास। तो हम इधर लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन और सी इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन की हमारे पास वैल्यू क्या है, हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास। अब हम इनका यूनियन हमने निकाला हुआ है, यानी इस पूरी वैल्यू को मैंने को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, दो मेथड है, तो हम अलग अलग से निकाल सकते हैं, जबकि हमने पहले ही निकाला हुआ है इसका बी कम्प्लिकेटिव और यूनियन इंटरसेक्शन सी कम्प्लिकेटिव। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो हम यहाँ यही वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। 50, 51, 52 चलती जा रही हैं 89 तक। अब जो कॉमन वैल्यू है हम वो लिखेंगे। अब ये देखेंगे ये वैल्यू सेम है, यानी दोनों वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं यही वैल्यू लिखते हैं, यानी कॉमन, ये सब वैल्यू कॉमन है, तो हम 52, ठीक है, 89 तक चल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। अब आप देखें तो उन्होंने हमें जो क्वेश्चन मांगा है कोऑर्डिनरी सिंबल में मांगा है, यानी उन्होंने पूछा कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद भी बताएं कि कितनी है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो हम इनको काउंट करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो बनते हैं वो 40 बनते हैं। आप काउंट करके देख लीजिएगा, 40 बनते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना आई हो तो बराए मेहरबानी आप कमेंट के ज़रिए दोबारा पूछ सकते हैं, मैं हर वक्त आपको बताने के लिए हाज़िर हूँ। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।